ये चमन यूं ही रहेगा और सारी बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी। बेटियां, माँ बाप की आंखों का पानी है बेटियां, प्यार की जिंदगी कहानी है बेटियां। गुजरता है बचपन पल में इनका, पल में सियानी होती है बेटियां। चांद से भी ज्यादा रोशन है बेटियां, रोशनी से इनकी रोशन घर का कोना कोना रहता है। जब तक है पास रखो बहुत प्यार से, चंद दिनों में पराई होती है बेटियां। हर दुख जहाँ का सह लेती है बेटियां, गमों को गले लगा लेती है बेटियां। सब कुछ है इनका मगर कुछ भी नहीं है इनका, किस्मत की भी तो खाली होती है बेटियां। माँ बाप की आंखों का तारा होती है बेटियां। थैंक यू। ईशा मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी। हम दोनों के जीवन में जो पहली खुशी आई है वो हमारी बेटी ईशा की, जिसने हमारी गृहस्थी की शुरुआत कराई और एक माँ बाप होने का गौरव करवाया कि वो हमारी बेटी है। जब वो मेरी गोदी में आई तो मुझे लगा कि मेरे गोद में पूरी दुनिया की खुशी आ गई। सब दुख भुला के बस हम उसको देखते थे कि वो क्या कर रही है, कैसे हंस रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है। और ऐसे करते करते कितने साल बीत गए। इतने सालों के बाद जब वो अपनी गृहस्थी शुरू करने जा रही है तो लगता है अरे ये तो अभी पैदा हुई थी, अभी तो मेरी गोदी में खेल रही थी, अभी तो पापा पापा करके पीछे पीछे घूम रही थी, तो कितनी बड़ी हो गई। She has gone very emotional, has to be. ईशा के साथ मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है। उसकी कोई भी बात को मैं मना नहीं करता। हर वक्त हर टाइम जो भी मेरे साथ रही वो, हमने काफ़ी प्यार दिया उसे, खुशी दी। वो खुशी उसको उसे नहीं दे रहे थे, वो हम खुद अपने को ले रहे थे वो खुशी। तो वो हैप्पीनेस शी हैज़ गिवन टू अस। एंड एज शी हैज़ सेड कि मेरे को इतने साल हो गए पता ही नहीं लगा, वाकई पता ही नहीं लगा। अभी जब हम सोचते हैं कि वो अपने नई दुनिया बसा रही है, जा रही है, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये एक सिस्टम है। मुझे एक बहुत ही अच्छा वाकया याद आता है उससे। तो एक बार पढ़ नहीं रही थी, उसने होमवर्क नहीं किया था, समथिंग हैपन लाइक दैट। तो हम ऊपर रहते थे, उसका बैग किताबों समेत मैडम ने बाहर फेंक दिया खिड़की से। एंड आई मीन दैट वाज अ लेसन टू हर, बट इन द पब्लिक व्हाट शी हैज़ डन। और एक बार और रास्ते में कहीं पे रो रही थी वो, कंघी नहीं की थी उसने। शी वॉज एंग्री विद द मदर एंड मदर लेफ्ट हर ऑन द रोड. So then I took the comb and I was combing her hair right in the main market. Okay. And there was a lady going. I asked her, requested her to kindly comb for my daughter. So she combed it for her. That's one of the wakyas that happened. Another वाकया is there कि वो हरिद्वार घूमने गई फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड शी वाज सच ए नॉटी गर्ल। तो उसको बोला गया कि थोड़ा सा पानी ले, वो पानी में डूब गई। तो बाहर आई तो ये उस कपड़े नहीं थे, तो हमने ताऊ जी के कपड़े पहन के पूरा वो उन्हीं कपड़ों में घर वापस आई। We wish her all the best, good, and she has been a good human being, and she should continue to be like that. Respect everybody, and be happy. Give happiness to us, as we had given happiness to her. की शादी से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि वो मेरे घर था। अब ईरा की जल्दी होनी चाहिए। परमात्मा उनकी जोड़ी को अच्छा सलामत ये बूढ़ी दादी की आशीष।
मैं ईशा की मौसी और ये उसके सर। ईशा मैं और मेरी दीदी 2 ही सिस्टर्स हैं, इसलिए हमारे घर का पहला बच्चा ईशा है जो हमें बहुत ही प्यारी है। आज की डेट में भी वो हमें इतना प्यार देती है, इतना सम्मान देती है कि आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे मिलना बहुत कम है। ईशा की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो रूठती बहुत कम है। अगर उसको कोई भी किसी भी सिचुएशन में डांटे, बहुत डांटे, वो रूठती कभी नहीं। आंसू उसकी आंखों में भर आएंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकलने देती आंसू। बहुत ही प्रैक्टिकल गर्ल है, रेस्पेक्ट सबको देती है, बहुत ही प्यारी है। उसकी हर बात मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उसके साथ है। बहुत ही प्यारी गुड़िया है हमारी, और सबसे प्यारा बच्चा जो सबसे बड़ा होता है उसके साथ ज़्यादा प्यार होता है, ये मानने वाली बात है। अब दीदी हाय दीदी। दीदी आप मुझसे 7 इयर्स बड़े हो। मुझसे भी मुझसे नहीं, मुझसे 1 साल, मुझसे 8 साल बड़े हो। तो ना, तो मतलब आपने मेरे को ऑलमोस्ट पाला ही है। मैं आपकी साइकिल के पीछे बैठ के क्लब जाती थी, आप मेरे लिए बस में सीट भी रखते थे, मुझे सब याद है। और आप ऐसे बताते हो ना कुत्ती 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 कुत्ती, वो मुझे अच्छा लगता है बट कभी इरिटेटिंग हो जाता है। वैसे दाढ़ी नहीं है। और क्या अभी कुछ इंटरेस्टिंग तो किया ही था दीदी ने। दीदी मैं बताता हूँ, दीदी जब आप उधमपुर आते थे यार, हम नाना जी के घर में वो जो छोटा वाला कमरा था, कौन सा कमरा था वो? हाँ, स्टोर वाला। स्टोर नहीं, जहाँ पे वो खिलौने पड़े होते थे, दीदी क्या मस्त लगता था यार वो खेलना। अभी भी वो खिलौने पड़े हुए हैं। गली क्रिकेट खेलते थे ना, गली क्रिकेट खेलते थे, और वो स्टेपू भी खेला करते थे, वो जो गेट के पास था वो बड़ा। और काफ़ी मज़े किए हमने जब भी हम कहीं घूमने गए थे। याद है ईरा घूम गई थी, हीरा घूम गई थी, राइट। प्रगति मैदान राइट। और आइसक्रीम फिर मुझे मिली। आइसक्रीम मुझे मिली थी, हम देख रहे आई नो यू आर जेलस ऑफ मी, आई नो। कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगी आपको आइसक्रीम। कोई नहीं, मैं खिलाऊंगा। आशा मेरी ग्रैंड नियस है। इससे कई बार हुई शादी के बाद जब वो पैदा हुई, हमको इतनी कर कभी का कोई ठिकाना ड्यूटी मेरी यहाँ पे लगी है ये कैसे, और ये पता भी चल कैसे वो बड़ी हो गई, अब उसकी शादी हो गई है। हम इतने खुश हैं कि वी कांट इमेजिन कि अब कितने मे गॉड ब्लेस द कपल। बस ये है, बच्चे ने पहली से 12वीं, नर्सरी से 12वीं तक हमारे सामने यहाँ किया। फिर बाद में जाके दिल्ली में पढ़ाई करी, और हमें भी खुशी हुई पढ़ाई करने के बाद में। फिर सर्विस भी लग गई, आज शादी भी हो रही है। Remember this? 2 days? I know it's embarrassing. Okay, bottom line, I'm very happy that you're getting married. I'm very happy you're getting married. You're going away. पीछा छूटेगा. You'll always be our तीसरा कौन. I hope you remember that. And you should remember all the projects files I made for you. So, ehsan, you know. But all in all, I'm very happy for you. And I know you're a big chudel and you're never going to leave my पीछा. So, all the best. हाय दीदी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड बचपन की बातें अगर मुझे याद करनी पड़ी तो यू नो व्हाट, आपके और मेरी कोई मेमोरीज ही नहीं है, क्योंकि हमें तो आप हमेशा साइड में कर देते थे। आप और दीदी चले जाते, मुझे अलीरा को अलग छोड़ देते थे। मुझे याद है मैं अलीरा कितना गंद मचाते थे रूम में, और तुम लोग आके कैसे करते थे, यार ये क्या करते रहते हैं। चलो जो भी है। एंड और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बस ये कि आई लव यू सो 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 मच। आप और मैं एक से ही आई है ना, जैसे झल्ले झल्ले से दीदी और ईरा एक से हैं बिल्कुल। तो यू आर माई लवलीस्ट सिस्टर, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, आई लव यू। भगवान का अनमोल तोहफा, प्यारी बिटिया, तुम इस दुनिया
में आई गुलाबी पोटली सी, सर पे कोई बाल नहीं। मैंने तुम्हें निहारा अचंभे से, कुछ डर से। चकित आंखों से तुम्हारा मासूम चेहरा निहारती रही मेरी आंखें। सोच रही थी कैसे तुम्हें संभालूंगी। तुम्हारे मासूम होठों पे एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तुम्हारी मुस्कान क्या कह गई, मैं सोचती रह गई। इसने कहा मैं अजूबा हूँ, इसने कहा मैं रहस्यमय हूँ, इसने कहा मैं तुम्हारा बचपन हूँ, इसने कहा मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, इसने कहा मैं आई हूँ तुम्हारी दुनिया बदलने। देखती जाओ। तेरा रोना मेरे कानों में मधुर संगीत सा बिखरता गया। लेकिन लोग कहते तुमको सदा देनदार रहोगी अपनी बिटिया की। कौन देनदार है, मैं या तुम? आज इतने सालों के बाद मेरी बिटिया मेरी जान बन गई और मैं जान गई कि मैं लेनदार हूँ, तुम देनदार हो। तुमने मेरे होठों को मुस्कुराना सिखाया, जीने का मकसद दिया। प्यारा सा मासूम चेहरा देखकर मेरी आंखें तृप्त हुई। तुमने मुझे गले लगाकर घर से भर दिया। इतनी प्यारी सी बिटिया की माँ होना महसूस किया। तुम्हारे एक बार चूमने से मेरी आत्मा पूर्णता की खुशी से भर गई। उंगली कट जाने से तुम भाग के आई, बोली माँ देख रहा हूँ। नहीं बिटिया, तुम मेरे पास हो। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, हरदम पीछे चलना, बदल गई मेरी दुनिया पूरी तरह हमेशा के लिए। अब तुम्हारी उस रहस्यमय मुस्कान को समझ गई मैं, जो तुमने मुझे दी थी तुम्हारे पैदा होने पर। मेरी प्यारी बिटिया, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। सदा मेरे घर के आंगन में महकती रहना, दुनिया में नाम रोशन करना, क्योंकि तुम मेरा अनमोल तोहफा हो, भगवान का दिया।